हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करते हैं हम सब बहुत खुश रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो मुख्य मुद्दा है हम लेकर चलेंगे आपका, खास करके तो नाम दिया गया है मानव मस्तिष्क की रचना। क्या है? मानव मस्तिष्क की रचना। जो मनुष्य का बुद्धि है, इसकी रचना किस प्रकार हुई है, इस चीज को खास तौर पर जानना बेहद जरूरी है। तो क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क की संरचना या फिर बनावट। जो मनुष्य की बॉडी है, इस पर एक अंग दिया गया बुद्धि, यानी विवेक को स्टोर करके रखने वाला मेमोरी। ये मेमोरी खास तौर पर किस प्रकार काम करता है, इसकी संरचना। तो हमने दो संरचना बनाया है। एक बनाया है मानव मस्तिष्क की रचना, दूसरा जो है तो इसमें मानव मस्तिष्क की रचना के कई सारे भाग भी बताया मैंने, भाग। और दूसरा मानव मस्तिष्क की मेरुरज्जु का बड़ा हुआ रूप। तो मानव मस्तिष्क का बड़ा जो रूप है ये है, और ये जो है मानव मस्तिष्क का भाग है, अलग अलग भाग। तो ये जो है पूर्ण रूप से जो ये जो डायग्राम के रूप में हमने बनाया, ये मानव मस्तिष्क का है, क्या है, रूप देखा जा रहा है। इसमें खास करके सल्कस जो है हमारे बुद्धि में, समझिए, छिद्राशय रूप में पाया जाता है। इसमें अगर कहा जाए तो गाइड्स नामक एक जो है हमारा क्या होता है, द्रव उसमें प्रवाहित होता है। जो गाइड्स प्रवाहित होता है तो उसमें कई सारे तत्व भी सामने आते हैं। खास करके इसमें जो है हमारा सेरिवेलम एक प्रकार का, आप सीधा समझिए, केला जब अगर हाथ से मोड़ दिया जाए पका हुआ केला को, जिस प्रकार का मतलब अवशिष्ट टाइप का दिखता है, वैसा ही मेरा क्या रहता है, सेरिवेलम रहता है। दूसरा आप लोग देखे होंगे, घिरना टाइप का लगेगा कि जब कुत्ता उल्टी करता है तो जस्ट इसी प्रकार का बन जाता है, थोड़ा अजीब टाइप का दिखने में लगता है। तो ये हो गया सेरिवेलम। हमारा मस्तिष्क जो है तीन भागों में क्या है, बटा हुआ है। हमारा मस्तिष्क कितने भागों में? सबसे पहले मस्तिष्क है प्रमस्तिष्क, यानी पीछे वाला प्रमस्तिष्क, पीछे वाला पश्च मस्तिष्क, बीच, उसके बाद आता है क्या, बीच वाला पश्च, मतलब वही प्रमस्तिष्क सबसे पीछे, पश्च बीच वाला, उसका मेडुला यानी अवलोगा यानी आगे वाला। तीनों अलग अलग फंक्शन में अलग अलग सिस्टम का काम करता है। इसमें अगर कहा जाए प्रमस्तिष्क में, तो ये जो दिख रहा है डर भय उत्पन्न जो है, इस सब से हट करके काम करता है। एक हमने बताया था आपको तंत्रिका तंत्र, दूसरा संयोजी उत्तक। तो संयोजी उत्तक का अलग हिसाब किताब का कंटेंट चलता है। तो संयोजी उत्तक जो है नामक हमने बताया था कि क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है। तो पेप्सिन कहीं ना पेप्टोन के रूप में काम करता है। पेप्सिन क्या रूप में? पेप्टोन के रूप में काम करता है। तो ये क्या है, खास करके जो संयोजी उत्तक जस्ट है। अब आता है टेम्पोरल लोब, यानी टेम्पोररी लोब। इसमें क्या है, ज्यादा दिमाग जो है एक कठोर ठोस समझिए बना हुआ है। इसमें हल्का सा अगर चोट लगेगा तो थोड़ा सा फटेगा, ज्यादा नुकसान ना होगा। वही कोई आएगा खिसिया घड़ाड़ा के एकदम धड़ाधड़ ठोक देगा। ये एक बार फट गया तो बड़ा हिसाब से सिलाई होता, इलाज होता है, या तो खोलना भी पड़ता है। एक बार खुल जाने से जरूरी नहीं कि वो सही समय से सेट हो ही जाएगा। इसमें भी कई तरह की बातें सामने उभर करके आता है। मध्य मस्तिष्क की बात किया जाए तो इससे थोड़ा आगे मध्य मस्तिष्क है। अब है पांच भरोले में भी क्या होता है, वही हार्मोन रिलीज का एक माध्यम बनाया गया। अब मेडुला अम्बागोटा, क्या है, मेडुला अम्बागोटा, इसमें भी यही प्रकार का क्या होता है कि आवागमन, सोच, छींक, गुस्सा, भय, क्रोध, अहमता, ममता, लोभ, ये सब क्या होता है, उत्पन्न का स्टोर बनाया गया। अब बात करते हैं थोड़ा नीचे का। तो ये जो है पिट्यूटिक, सुने भी होंगे, पिट्यूटिक ग्रंथि। खास करके लेडीज के फंक्शन को अगर देखा जाए तो पिट्यूटिक ग्रंथि कुछ अलग हिसाब किताब का होता है, जिसको हम लोग फिलोपियन ट्यूब या थाइलम थैलेसीमिया, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गर्भाशय यानी बच्चादानी के रूप में यह काम करता है। प्रमस्तिष्क बल्कस जो है बिल्कुल अलग हिसाब का काम कर रहा है। अब कहिएगा सर जी पगला तो न गए कि इसमें आप कहां से क्या बात रख रहे हैं? अरे फंक्शन क्या कर रहा है, पिट्यूटरी ग्रंथि जस्ट प्रमस्तिष्क के बल्कस के तरह क्या करता है, काम करता है। जो काम करने का सिस्टम एक है तो अलग अलग जगह इसको क्या किया है, सेट किया गया है।
खास करके मध्य मस्तिष्क जो है एकदम ये क्या करता है, एक बार जो चीज याद कर लिया तो फिर ये निकलने वाला नहीं। जैसे माँ बाप का नाम कुछ लोग भूल जाते हैं या बिखर जाने के कारण बचपना में कहीं खो गया तब, लेकिन आप लोग तो ऐसे माँ बाप का नाम ना भूल जाए, भले ऐसे में भूल जाइएगा वो अलग चीज, लेकिन माँ बाप का नाम ना भूलता है। क ख जो बचपन पढ़ा ABCD संडे मंडे ये सब चीज का एक प्रकार स्टोरेज रहता है। स्टोरेज को हाई कैसे किया जाए इसके लिए खूब मेहनत करना पड़ता है। ज्यादा अध्ययन जब किया जाएगा तो मध्य मस्तिष्क में बात आ जाएगा, और मध्य मस्तिष्क में जब आ जाएगा तो फिर निकलेगा नहीं। लेकिन हम लोग मध्य मस्तिष्क में नहीं ला पाते हैं, ये परामस्तिष्क में ही आता है ना। परामस्तिष्क मतलब एक कान से सुना एक कान से चल दिया, तो यही होता है। मेडुला में जो है खास करके कई तरह सर्टिकल घुसने करता है। मेरु रज्जु यानी कि रस्सी के रूप में मेरु रज्जु क्या करता है, काम करता है। हम बताए थे एक मोटी धमनी सिराओं के क्या करता है, यानी कि रक्त को संचारित होने का एक मार्ग है जो मेरु रज्जु का काम करता है। सेरिबेलम तो अभी समझ ही लिए। तो ये पूरा क्या हुआ फंक्शन आपका बुद्धि का, मानव का जो बुद्धि है और उसको बुद्धि का अलग अलग अंग भी है। अब बात आता है कि मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क खास करके मानव मस्तिष्क शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग माना जाता है। बिना बुद्धि के मनुष्य नहीं, बुद्धि है तभी तो मनुष्य कहा गया। जब बुद्धि नहीं रहेगा तो मनुष्य नहीं कहलाएगा। इट इज नो ह्यूमन दैट्स सो इफ ऑल दी ही हैज नॉट एनिमल्स, यानी कि जो जैविक गुणों की संपूर्ण खदाने जो है उस पर भरा हुआ, लेकिन कुछ डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस के कारण ये मनुष्य कहा गया। यानी मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। प्राणी मतलब जंतु है, जानवर है, यही तो है। कारण जो पूरे शरीर के क्या करता है, गतिविधियों एवं क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। यानी कि कंट्रोल करने की क्षमता, अपने आप में कंट्रोल, अपने आप में बिगड़ना, बनना, बहका देना, इस सारा काम कहीं ना कहीं मनुष्य का बुद्धि से होता है। तो ये हो गया। अगला कारण, यह एक कोमल रचना है जो खोपड़ी के भीतर कोष सुरक्षित रहती है। हमारा जो ब्रेन है चारों ओर से चादर की तरह ढका हुआ है। इसके अंतर्गत जो हड्डियां हैं उसके हड्डी के अंतर्गत वो ऐसा साइटस बनाया गया जहां पर यह क्या है, बना हुआ। अब मशरूम देखे होंगे, मशरूम का जिस प्रकार का होता है फूल, उसी प्रकार की तरह क्या रहता है, ऊपर से अंडाकार, लेकिन इसके जो है संकरा होता है। ऊपर से देखने का मशरूम की तरह, लेकिन नीचे का तरह संकरा की तरह होता है। और यह जो है कह रहा है कि 3 झिल्लियों से घिरा रहता है। बुद्धि कितने झिल्लियों से, तो बुद्धि 3 झिल्लियों से घिरा रहता है, जिसे मस्तिष्क कण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, जिसको मस्तिष्क कण कहते हैं। लेकिन इसके अंतर जो है, इसके अंदर अगर हम गहराइयों पर जाए तो कई सारे सामने उभर आता है। प्रामस्तिष्क मेरु जो है क्या रहता है, द्रव भरा रहता है। प्रामस्तिष्क में मेरु द्रव भरा रहता है। तो 3 प्रकार के मस्तिष्क, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। आपका पहला आ गया प्रमस्तिष्क आगे वाला, पश्चिम मस्तिष्क पीछे वाला, उसके बाद मेडुला सबसे सामने वाला। तो ये हो गया आपका, समझ आ गया। तो हम जो कल मुख्य रूप से आपका चर्चा करेंगे टॉपिक पर, ये पूरा टॉपिक चर्चा होगा। तो पहला पर चलेगा प्रामस्तिष्क पर, प्रामस्तिष्क ही केवल कल चलेगा। एक काम खत्म हो जाएगा तब फिर दूसरा पर हम लोग चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।